दोस्तों, अगर आप लोगों ने सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री पर बनने वाले किसी भी टीवी सीरियल को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस्मानी थप्पड़ को तो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों उस्मानी थप्पड़ कोई आम थप्पड़ नहीं बल्कि इतिहास में सल्तनत उस्मानिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक हथियार माना जाता है। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि अर्तुगरुल गाजी की फौज के खुफिया थप्पड़ की कहानी क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री पर बनने वाले किसी भी टीवी सीरियल को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस्मानी थप्पड़ को तो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों उस्मानी थप्पड़ कोई आम थप्पड़ नहीं बल्कि इतिहास में सल्तनत उस्मानिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक हथियार माना जाता है। एक ऐसा हथियार कि जिसकी मदद से सल्तनत उस्मानिया का सिपाही चंद लम्हों में ही अपने दुश्मन को खत्म कर दिया करता था। दोस्तों, उस्मानी थप्पड़ सल्तनत उस्मानिया की फौज की एक जबरदस्त टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल सल्तनत उस्मानिया के सिपाही जंगों में उस वक्त किया करते थे कि जब उनके पास किसी वजह से हथियार नहीं हुआ करते थे। उस्मानी थप्पड़ नाम का ये थप्पड़ इतना खतरनाक हुआ करता था कि जिसके भी एक बार पड़ जाया करता था वो एक लंबे वक्त तक के लिए जमीन से दोबारा नहीं उठ पाता था, बल्कि कभी कभी तो ये थप्पड़ इतना ज्यादा तेज हुआ करता था कि लगने वाले की या तो खोपड़ी चटक जाया करती थी या फिर उसकी गर्दन ही टूट जाया करती थी। हालांकि दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के हर सिपाही में ये काबिलियत नहीं हुआ करती थी कि वो उस्मानी थप्पड़ का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत हुआ करती थी। उस्मानी थप्पड़ को मारते वक्त अपने हाथ को कोहनी के पास से नहीं मोड़ा जाता था, बल्कि पूरा हाथ कांधे तक सीधा करके इस तरह से मारा जाता था ताकि थप्पड़ में और भी ज्यादा ताकत पैदा की जा सके, और इसी वजह से इस थप्पड़ की आवाज भी दूसरे आम थप्पड़ों से कहीं ज्यादा हुआ करती थी और थप्पड़ पड़ते ही आसपास में डर का माहौल फैल जाया करता था। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के जो सिपाही भी इस थप्पड़ को मारने का तरीका सीखते थे तो उनको हर दिन लगभग 2 घंटे तेल लगे हुए पत्थर पर अपने थप्पड़ को मारना हुआ करता था और उनकी ये प्रैक्टिस कई सालों तक लगातार चलती रहती थी। और आखिरकार एक वक्त वो भी आ जाता था कि जब उनका ये थप्पड़ पत्थर पर मार मार कर इतना ज्यादा मजबूत हो जाया करता था कि उनके थप्पड़ की मदद से जंगों में कई बार लोहे का हेलमेट भी टूट जाया करता था। दोस्तों, उस्मानी थप्पड़ को अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी सीरियल के साथ साथ सुल्तान अब्दुल हमीद पर बनने वाले सीरियल में भी दिखाया गया है। बल्कि दोस्तों उस्मान गाजी पर बनने वाले सीरियल यानी कुर्नुस उस्मान में तो इस थप्पड़ को कई बार दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों इतिहासकार लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के मशहूर हुक्मरान यानी सुल्तान मुराद चहारुम ने 1634 में 2 लोगों को यही थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि दोस्तों उन दोनों लोगों ने सुल्तान मुराद चहारुम के वजीर आजम के ऊपर हमला किया था। यानी दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सिर्फ उस्मानी थप्पड़ की मदद से अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया करते थे। इसके अलावा दोस्तों जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया यानी आज के दौर के इस्तांबुल शहर को फतह किया था तो उसमें भी इस उस्मानी थप्पड़ ने सल्तनत उस्मानिया की फौज की हद से ज्यादा मदद की थी, क्योंकि दोस्तों जब हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद उस्मानी फौज कुस्तुनतुनिया के मजबूत किले की दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो गई थी तो उस दीवार पर कम जगह होने की वजह से सल्तनत उस्मानिया की फौज अपनी तलवारें नहीं चला पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस दीवार पर अपने इन थप्पड़ों का इस्तेमाल किया था और यकीनन उनके ये थप्पड़ उनके लिए इस जंग में हद से ज्यादा फायदेमंद भी साबित हुए थे। आज के इस वीडियो में अर्तुगरुल गाजी सीरियल में जो कुछ दिखाई गई है, यहाँ पर एक टेक्निक थप्पड़ की भी थी
अब वो अलग से ट्रेनिंग दी जाती थी। अपने हाथों में तेल लगाकर एक पत्थर पर वो घंटे 2 घंटे प्रतिदिन जो है वर्जिश किया करते थे, और इसी वर्जिश से वो अपने दुश्मनों को, जब सब हथियार औजार खत्म हो जाया करते थे, तब इन्हीं थप्पड़ों के जरिए दुश्मनों को मार कर वासले जहन्नुम पहुंचा दिया करते थे। जिस कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के लिए इनकी फौज बेताब थी, उनकी दीवारें बहुत ही पतली थी, वहां तलवारें भी नहीं चल सकती थी, तो इन्हीं थप्पड़ों की वजह से और इन थप्पड़ों से बहुत बड़ी फतेह हासिल कर। ये थी थप्पड़ की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।